आशुतोष जरा ये बताइए कि इस मौजूदा स्थिति में अब राजनीतिक संकट तो सामने है ही, लेकिन क्योंकि कोर्ट में भी ये मामला चल रहा था राजपक्षे को लेकर, और सवाल यही है कि वो भागे हैं या वो भगाए गए हैं, तो क्या कोई कार्रवाई उन पर भी होगी जिन्होंने मदद की उनको भगाने में? देखिए, बहुत सारी चीजें राजनीतिक रूप से होती हैं। हमें ये जानकारी मिली थी कि कल राष्ट्रपति राजपक्षे ने एक आप ये कह लीजिए कि शर्त भेजी थी विपक्षी नेताओं की भी, कि अगर वो देश छोड़कर जाना चाहते हैं, उन्हें उनके परिवार को सुरक्षित रास्ता दिया जाए। जब वो पहुंच जाएंगे तब जाकर के वो जो है अपना इस्तीफा सौंपेंगे। रात को आज जो बयान आया है वो एयरफोर्स की ओर से आया है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बाद उन्हें जो है एयरफोर्स का विमान दिया गया। यानी सरकार का जो तंत्र है, बिना सरकार के वो काम किया गया, तो कहीं ना कहीं उसमें सहमति थी। क्योंकि जो भी सिस्टम हो, चाहे वो आर्मी चीफ हो, एयरफोर्स चीफ हो या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो, उसे पता है सरकार में आगे कौन आने वाला है। लेकिन मौजूदा तौर पर प्रधानमंत्री अभी मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का दफ्तर है, और जाहिर है विपक्षी नेताओं के साथ उस चर्चा के बाद जब सहमति बनी, उस सहमति के बाद ही जो रक्षा मंत्रालय है वहां से आदेश जारी है। देखिए, जैसे एम्बुलेंस गुजरी है, तमाम सारे लोग रास्ता दे रहे हैं, सड़क खाली कर दी है ताकि एम्बुलेंस बाधित ना हो। यहाँ एक अनुशासन भी हमें देखने को मिला है। लेकिन जैसे ही रक्षा मंत्रालय की ओर से वो दिशा निर्देश जारी किए गए, उसके बाद ही रात को विशेष विमान के जरिए, विशेष एयरफोर्स के विमान के जरिए उन्हें भेजा गया। तो प्रदर्शनकारी, अभी हमने थोड़ी देर पहले जिस लड़के से बात की, उसका भी आरोप यही है कि सरकार ने यहाँ उन्हें भगाया है। लेकिन ये चूंकि उनकी शर्त थी जाने की, उनको चिंता इस बात की थी कि उनको खतरा हो सकता है, और वो किस कदर हो सकता है वो 9 जुलाई और आज की जो तस्वीरें हमने देखी हैं हिंसा की, झड़प की, वो बयां करती है कि आखिर ये स्थिति कितनी विकराल, कितनी विकट हो सकती थी। इसी वजह से शायद जो है राजपक्षे ने अपने लिए सेफ पैसेज मांगा था, और जैसे ही वो पहुंचे हैं, अब इंतजार इस बात का है। देखिए, उनके भाई वीआईपी हैं, वो अमेरिकन श्रीलंकन है। जी जी आशुतोष, ये भी जानकारी मिल रही है कि वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं और संसद में आज उनके इस्तीफे की औपचारिक तौर पर घोषणा कर दी जाएगी। ये जानकारी कल रात से थी कि जब वो पहुंचे हैं उन्होंने स्पीकर को इस बारे में बताया है। लेकिन जब आज हमारी स्पीकर के साथ बातचीत हुई थी, तब तक ये कहा गया कि औपचारिक रूप से अभी कुछ भी नहीं है। हो सकता है उन्होंने मन बनाया हो, और जब तक वो औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा, जो कि प्रोटोकॉल है, उन्हें अपना इस्तीफा जो मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको देना होगा। राष्ट्रपति का इस्तीफा हमेशा सुप्रीम कोर्ट को जाता है, और उसकी जो कॉपी है वो हमेशा प्रधानमंत्री और स्पीकर दफ्तर को दी जाती है। मुख्य न्यायाधीश भी उस संदेश को जो है संसद को भेजते हैं, और संसद में जो है स्पीकर उस संदेश को पढ़ते हैं, और उसके बाद ये जानकारी औपचारिक की जाती है कि आखिर राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है, और अब संसद जो संवैधानिक प्रक्रिया है उस संवैधानिक प्रणाली के तहत आगे बढ़े और ये तय करे कि आखिर आगे क्या करना है, जिसमें कि जो संविधान कहता है कि 30 दिन के भीतर नए चुनाव होंगे, तमाम सांसद नया राष्ट्रपति चुनेंगे, और साथ ही जो मौजूदा प्रधानमंत्री होंगे और वो जो है इंतरिम राष्ट्रपति होंगे, जो कि कार्यभार देख सके। आपको ये भी जानकारी दे दें, करीबन 12 प्रदर्शनकारी घायल हुए। अब थोड़ी देर पहले ये जो हिंसक झड़प हुई थी, 12 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं, जिनको नेशनल हॉस्पिटल कोलंबो ले जाया गया है। भारी मात्रा में टीयर शेल और फायर किए गए थे, हवा में गोलियां चलाई गई थी। इसके बाद ये जो प्रदर्शनकारी है वो घायल हुए। हमने अपनी आंखों से उनको घायलों को देखा गिरते हुए, जो गिरे, और उनको ले जाके हटाया गया। यहाँ से एम्बुलेंस भी लाई गई, लोगों को आनन फानन में यहाँ से निकाला गया, क्योंकि प्रदर्शन पता ही नहीं चल रहा था कि ये जो टीयर शेल है वो कहाँ से आ रहे हैं। कभी आगे गिर रहे थे, दाएं बाएं चारों ओर, तो ये समझना बहुत मुश्किल था कि आखिर हालात कहाँ और किस ओर से फायर किया जा रहा है। इस बीच राष्ट्रपति का इस्तीफा जब तक औपचारिक रूप से संसद में ऐलान नहीं किया जाता, आप समझिए कि हो सकता है कि ये सब कुछ सारी कार्यवाही हो चुकी हो, लेकिन जब तक इसका औपचारिक ऐलान नहीं होता, जब तक टेलीविजन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए श्रीलंका की जनता सुन समझ नहीं लेती, क्योंकि ये देखिए ऐसा जमाना है कि 5 मिनट के अंदर सब कुछ वायरल हो जाता है, और ये तमाम सारे लोग इसी अनिश्चितता में हैं। यह अस्थिरता यहाँ इसीलिए दिखाई दे रही है कि इनकी जो मांगे हैं वो पूरी हुई हैं कि नहीं, वो इन्हें नहीं पता। देखिए आशुतोष, जैसे औपचारिक ऐलान होगा, मैं ये कह सकता हूँ जो लगातार लोगों आर्थिक स्थिति की भी है, जिससे ये लोग दो चार हो रहे हैं। वहाँ पर हर चीज महंगी है, जो आम जरूरत की चीजें हैं वो इस वक्त उनके दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल डीजल की किल्लत है, लोग साइकिल पर चलने को मजबूर हो गए हैं। सब कुछ ऐसा वहाँ पर हो गया है जिससे वहाँ पर जीना ही दूभर हो जाए। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री इस वक्त कहाँ है, उनकी क्या स्थिति स्पष्ट हो पाई है? क्या उन्हें भी सेफ पैसेज देने की तैयारी है? क्या कुछ आप समझ पा रहे हैं?
रानिल विक्रमसिंघे अभी अपने आवास पर ही, हालांकि जो प्रधानमंत्री का औपचारिक आवास है वो टेम्पल ट्री है, लेकिन वहां प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। लेकिन रानिल विक्रमसिंघे अपने आवास पर हैं। ये लोग प्रधानमंत्री के दफ्तर जाना चाहते थे कि वहां पर वो ना आने पाए, वहां वो जो है अपना पदभार न ले पाए, वहां वो काम न कर पाए। वहां पर ये लोग नहीं जा रहे हैं। अभी रानिल विक्रमसिंघे के आवास पर ये वही जगह है जहां पर आग लगा दी गई थी, जिसको आग के हवाले कर दिया गया था। लेकिन इस बीच देखिए, जो आपने जिक्र किया जिस स्थिति का, हम खुद उससे दो चार हो रहे हैं। 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए जहां अमूमन हम 300 से 400 रुपए श्रीलंकन SLR दिया करते थे, आज वो उसके लिए लोग 2-2, 3-3 हजार रुपए मांग रहे हैं। एक बोतल पानी की कीमत 150 से 200 रुपए यहाँ पर है। चावल आप जाएंगे, ये देश चावल पैदा करता है, इसको निर्यात करता था, अब वो आयात कर रहा है। 700, 800, 900 रुपए किलो यहाँ चावल बिक रहा है। बुनियादी स्थिति ऐसी है कि बड़े बड़े लग्जरी होटल जो हैं वो पूरी तरह राशन से दूर जा चुके हैं, तो आपको खाने पीने की भी दिक्कत है। और दिन में अगर आपको खाना खोजना हो तो पता चलेगा तमाम सारे रेस्टोरेंट और ढाबे बंद हैं, क्योंकि गैस की सप्लाई नहीं है। तो कुछ जो है वो लकड़ियों पर खाना बना रहे हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि ऐसी स्थिति में, और जब ऐसी अस्थिरता हो, गाड़ियां नहीं चलती, ट्रेन चलते चलते बंद पड़ जाती है, 8 से 9 घंटे की बिजली की कटौती है, तो आपको पर्यटन भी नहीं मिलेगा। पर्यटन 10% से ज्यादा, 20% के लगभग कई बार योगदान देता है श्रीलंका। इतना खूबसूरत ये देश है, सब कुछ ठप पड़ा कि आखिर लोग करे तो करे क्या। और हम जब खुद उन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं, और ये सब 4 दिनों की बात है, तो ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि पिछले 6 महीनों से श्रीलंका की जनता पर क्या बीत रही होगी। कारोबार ठप पड़ा है, कई जगहों पर नौकरियों से लोगों को हटाया गया है, 15 दिन की छुट्टियों पर भेजा गया है, कमाई आधी, महंगाई बहुत ज्यादा, और जो सप्लाईज है वो इतनी कम है कि अगर आपके पास यहाँ पैसा है, वो पैसा सड़ जाएगा, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप उससे कुछ ले नहीं सकते, कुछ खरीद नहीं सकते, क्योंकि उन वस्तुओं की किल्लत है। दूध से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं हो सकता है। अब घर में बच्चों के लिए अगर मिल्क पाउडर की जरूरत है, उसकी इतनी किल्लत है कि लोग 2 दिन लाइन लगाते हैं, डब्बे छोड़ के जाते हैं, 2 दिन बाद उन्हें दूध की सप्लाई मिलती है। तेल और गैस के लिए, डीजल के लिए 3 से 4 दिन, कई बार 1 हफ्ते का इंतजार करना पड़ता है।